कैसे हो मेरे इन्वेस्टर्स भाई लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने आफ्टर स्पिनटेक्स की डिटेल एनालिसिस करी थी और आज हम करेंगे नेक पैकेजिंग आईपीओ की डिटेल एनालिसिस। ये आईपीओ 1 जुलाई से ओपन हो रहा है, तो आईपीओ की बेसिक डिटेल्स हम सबसे पहले देखते हैं। आईपीओ ओपन होगा 1 जुलाई को, क्लोज होगा 3 जुलाई को। लिस्टिंग डेट है इसकी 8 जुलाई 2026। प्राइस बैंड 161 टू 170 रुपीज। याद रखना हमें कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है, ना ही 161, ना ही 165, ना ही 170 से ज्यादा। अगर ऐसा करते हो आप तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। हमें कट ऑफ प्राइस यानी 170 पे ही अप्लाई करना है। इश्यू टाइप इसका फ्रेश प्लस ओएफएस है। लोट साइज है 88 शेयर्स का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल के लिए बनेगी 14,960 रुपीज एंड कट ऑफ प्राइस 170 रुपीज। टोटल इश्यू साइज है आईपीओ का 440 करोड़, जिसमें रिटेल के लिए 153 करोड़। फ्रेश और ओएफएस का ब्रेकडाउन देख लेते हैं। फ्रेश इशू है 380 करोड़ का, मतलब 86%, एंड ओएफएस है 59 करोड़ यानी 14%। यानी फ्रेश इशू ज्यादा है, कंपनी के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो रिजर्वेशन कोटा देख लेते हो। क्यूआईबी का 50%, रिटेल का 35% एंड एचएनआई कैटेगरी में 15%। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी पैकेजिंग बैग्स बनाती है। जैसे आप रिलायंस पे गए या डीमार्ट पे गए, वहां से आपको वो लास्ट में बोलते हैं ना, सर बैग ले लो, वो 15 से 18 20 रुपए का वो बैग। ये ऐसा बिजनेस है जो कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि शॉपिंग बढ़ती जा रही है और बैग उसके लिए चाहिए ही चाहिए। कंपनी किस लिए पैसा उठा रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सेटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट महसाना गुजरात 320 करोड़। 320 करोड़ ये अपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए लगाना चाहती है। इसकी कुछ केपीआईस देख लेते हैं। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 41 से 35, आरओसीई 50% टू 46%, डेट टू इक्विटी 0.80 से 0.62, मतलब डेट तो कंपनी पे कम हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 41% से 35%। पैट मार्जिन 9.88 टू 10.99, पैट मार्जिन इंक्रीज हुआ है। इबिडा 19% टू 20%, इबिडा भी थोड़ा बड़ा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5%, डिसेंट है, नहीं ज्यादा नहीं कम। ईपीएस प्री आईपीओ 9.25 का और पोस्ट आईपीओ 7.58 का है। और प्राइस टू अर्निंग अगर देखें तो 18.33 प्री आईपीओ, आईपीओ के बाद 22.43। प्रोमोटर होल्डिंग आईपीओ के बाद 70% रहेगी, जो एक अच्छा साइन है। हमारा पहला फैक्टर रहता है 70 टू 75, सेकंड कैटेगरी रहती है 60 टू 65 एंड थर्ड कैटेगरी 50 से तो ऊपर होना ही चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक बार नंबर डाल लेते हैं टेबल्स पे। रिवेन्यू 2023 में 518 करोड़, फिर एक जंप आई 24 में 650 करोड़, फिर एक जंप आई 25 में 736 करोड़ एंड एफवाई 26 में 823 करोड़। नेट प्रॉफिट पैट भी इसका बढ़ रहा है 19 से 45 करोड़, फिर 73 करोड़ एंड 92 करोड़। कंपनी की बोरोइंग्स भी थोड़ी बड़ी है, 122 से 173 पर और 172 पर। एक जो अच्छी चीज है कंपनी में, जो डेट टू इक्विटी है, ये आप देखो 1.29 से 1.23, देन 0.80, देन 0.62। ये एक अच्छा, आप ये ग्राफ में भी देख सकते हो। रिवेन्यू इसका बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है, इबिडा भी बढ़ रहा है एंड बोरोइंग कम हो रही है। जो फाइनेंस हमने देखे थे वो भी यहाँ देख सकते हो आप। एंड ये एक न्यू वेबसाइट है आईपीओ ज्ञानी, मैं इसके बारे में अभी सुना तो मैं इस पे ही एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आप इसको चेक कर सकते हो। ये करंट आपको लाइव जीएमपी भी इसका देते हैं, कितना चल रहा है। एक इसका एआई भी है जो बताता है कि एस्टिमेट प्रॉफिट कितना है। पर अगर आप यही देख लोगे तो हमारे जैसों का तो काम ही नहीं रहेगा, इसलिए एनालिसिस सुनना भी जरूरी है। तो मेरा इस पे फाइनल वर्डिक्ट है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जा सकता है। एज ए कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड एक्सपेक्टेड ओवर सब्सक्रिप्शन 10x टू 20x को हम कंसीडर कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेशन है 3 टू 10%, मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। फाइनल वर्डिक्ट के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां मैं लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स देता हूं, क्योंकि हर बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, वरना ऐसी ही वीडियो मिस हो जाएंगी।